साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों आज ये मैथ्स की पहली क्लास है नंबर सिस्टम, उसमें भी हम देखेंगे इकाई का अंक। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं रीजनिंग से संबंधित जो नंबर सीरीज़ को लेकर के हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको आप देख लीजिए, आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहरहाल ये इकाई का अंक हर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़रूर पूछा जाता है, खासकर रेलवेज़ में, पीसीएस में और दूसरी परीक्षाओं में। बीईओ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीप्लाई आपको दिए जा चुके हैं। 247 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 743 में इकाई का अंक जब इस तरह से पूछे तो आप इतने नंबर्स में अगर आप वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप इन सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आसान ट्रिक जिसकी मदद से आप केवल 5 सेकेंड में निकाल लेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट ही लेते हैं, इकाई का अंक ही लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। इन्हीं सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसका किसका करेंगे? 3, 7, 5 और 3 का, इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कर में भी क्या करेंगे? हम केवल यूनिट डिजिट का ही ध्यान रखेंगे, इकाई के अंक का ही ध्यान रखेंगे। 3 7 जा 21, 21 में इकाई का अंक 1। ठीक है, तो अब 1 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 5। क्या होगा? 5। और 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 15। 15 में इकाई का अंक 5, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? 5। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं। केवल हम क्या करें, जो यूनिट डिजिट है उन्हीं का मल्टीप्लाई करते रहें। और फिर जो मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आया बीच बीच में, उसमें भी हमने सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिया। ठीक है, तो हमने जैसे 3 7 जा 21 होता है, 21 में आगे मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इकाई का अंक क्या है? 1 है। 1 और 5 का मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 5। 5 से फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15। 15 में भी क्या करेंगे? हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, यानी 5 इकाई का अंक ही पूछ रहा है। आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बड़ा आसान है आपके लिए। अब यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। मल्टीप्लाई कीजिए 6, 5 और 3। ठीक है, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 30। और दोस्तों कहीं भी अगर यूनिट डिजिट आपका 0 मिल गया तो आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट जब 0 होगा तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। 3 0, क्योंकि 6 5 जा 30। 30 में जो हमारा इकाई का अंक आया वो 0 आया। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कहीं भी अगर आपको इकाई के अंक पे 0 दिख गया, ठीक है, प्रोसेस के दौरान या पहले ही सवाल में कहीं दिख गया, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगली देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखिए 3 है, 203 410 240 305 मल्टीप्लाई 1507 मल्टीप्लाई 218 में इकाई का अंक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो आपको इकाई का अंक 0 दिख गया। कहीं भी इकाई का अंक 0 दिख गया तो क्या हो गया? पूरे मल्टीप्लिकेशन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। यानी पूरे जो मल्टीप्लाई है उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। यानी ये समझ में आ गया कि जब इस तरह के नंबर्स दिए हों, बहुत सारे नंबर्स के मल्टीप्लाई दिए हों, तो हम क्या करेंगे? सबके जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, इकाई अंक का मल्टीप्लाई करेंगे। और बीच में अगर कोई जब अप्लाई करने के बाद जो हमारा कोई सॉल्व आया भी, तो उसमें भी हम इकाई का अंक ही लेंगे। 21 में क्या लिया? 1 ही लिया। तो इकाई का अंक से ही आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा? वो इकाई का अंक जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने एक ये चीज़ बताई कि बीच में कहीं भी यूनिट डिजिट में 0 दिख गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब आपकी इतना समझ में आएगा। यानी इस टाइप का सवाल देखेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप आँख मूंद के विदिन 1-2 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर देंगे। पेंसिल भी उठाने की जरूरत, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 7 जा 21, 1 का 1 5 जा 21 का 1 1 5 जा 5 5 3 जा 15 का इकाई का अंक 5 6 5 जा 30 30 का 0 0 से मल्टीप्लाई कहीं हुआ तो 0। यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया? 0 0 आ गया इकाई का अंक, तो सारा इकाई का अंक 0। यानी कि इसी तरह से आप इसको आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ना। अब घातांकी जब इस तरह क्या हुआ तब तो आपने ऐसा कर लिया। घातांकी में किस तरह से करेंगे, जब आपको आपके पास पावर वाला मामला हो, पावर वाला मसला हो। वैसे भी पावर बड़ा महत्वपूर्ण है आजकल, आप जानते हैं पावर के जलवे ना, तो यहाँ भी पावर है। तो पावर देखते हैं क्या है कि निम्न घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक है ना, ये पूछ रहा है। तो जब इस टाइप का आपका सवाल मिल जाए तो आप क्या देखिए कि अगर जो है इकाई के अंक के स्थान पे, जैसे इन सबका इकाई का अंक तो पता है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इस तरह से यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर इकाई के अंक के स्थान पे क्या हो, 0 हो, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0, ठीक है। घातांकी रूप में जो बेस है, इसे बेस कहते हैं ना, आधार, ठीक है। आधार में ध्यान से देखिएगा, आधार में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। आधार में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यानी जिस भी संख्या का यहाँ पे पावर है तो वो नंबर का जो इकाई का अंक हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो ना। तो अगर हो तो जो आंसर आएगा, तो उत्तर में इकाई का अंक 0, 1, 5 व 6 होगा। मतलब सवाल सॉल्व करना ही नहीं है, आंसर ऐसे आया कि आधार में इकाई का अंक अगर 0 है तो कितना भी पावर हो, यहाँ पावर मैटर ही नहीं करता, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। यहाँ पे यहाँ इकाई का एक है, 1 है, अब पावर कितना भी है तो, लेकिन इसका जो इकाई का अंक होगा आंसर का वो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 80 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से 0 को आप कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह 5 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 5 5 कितनी भी बार कर लीजिए, 5 5 जा 25, 25 का 5, 5 5 जा 25, 25 का 5, 5 5 जा 25, 25 का 5, यानी 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह से 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 ही आएगा। 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 का जितनी भी बार आप करेंगे वो 6 ही आएगा। 6 6 जा 36, 6 आया, फिर 6 और 6 का 36, फिर 6 आया, 6 और 6 का 36, फिर 6 आया, 6 और 6 का 36, फिर 6 आया, यानी कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 ही आएगा। यानी आपके ये समझ में आ गया होगा कि अगर जब इस टाइप से हो, घात के रूप में हो, आधार के रूप में हो, पावर के रूप में हो, बेस के रूप में भी हो, तो आप क्या करेंगे, अगर लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका इकाई का अंक पूछे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर लास्ट में 0 है तो इकाई का अंक 0, लास्ट में 1 है तो इकाई का अंक 1, लास्ट में 5 है तो इकाई का अंक 5, लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक 6, यानी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं 6 वाले पे। अब यहाँ से क्या है, 6 वाले सवाल पे 6 7 8 9 मतलब क्या है, 0 से 9 तक का डिजिट होता है, 1 5 6 हो गया। यानी अगर लास्ट में 2 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 8, लास्ट में 9 है, अगर ये हैं तो क्या होगा, इकाई का अंक हम ध्यान देंगे कि जो भी पावर होगी क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी पावर को क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या बची, जो भी नंबर बचा, इकाई के अंक को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसका यूनिट डिजिट वही आपका उत्तर होगा। फिर से सुन लीजिए, जब इस टाइप का सवाल हो कि लास्ट में 2 3 4 6 7 8 9 हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी पावर होगा उसको 4 से
डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी बच जाएगा, डिवाइड करने के बाद जो भी बच जाएगा इकाई के अंक का उतना ही पावर कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये कौन सा है, 5 नंबर। यहाँ पे देखिए 952 पावर 67। तो यहाँ ये 95 का कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो वो भूल जाइए क्या है। ठीक है, अब हम क्या करें, 67 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4 1 जा 4, 2 और 6, 2 और 7 27, 4 6 जा 24, 24 और प्लस कितना होगा 3, कितना बचेगा 3। तो यानी इसको अगर हम कहें तो 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 16 और क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ तो 4 हो गया, 16 चौका 64 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, यही तो हुआ। अगर आप इसको वैसे समझना चाहें बाय रूल तो 67 को कैसे लिख सकते हैं, 4 से हमने डिवाइड किया तो 16 चौका 64, 16 4 जा कितना 64। अब ये तो वही हुआ, बाकी कितना बच गया 3, कितना बच गया 3 बच गया। तो हमने कहा इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम देखेंगे 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 2 2 2, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया। अगर लेकिन हम ऐसे कहते कि आप इसको कीजिए तो आप क्या करते 2 की पावर 67, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है 2 की पावर 67। 67 को सीधे 4 से डिवाइड किया आपने, 4 1 जा 4, कितना बचा 2 7, 4 6 जा 24, बचा 3 नहीं, यानी आपको बच गया क्या पावर 3 बच गया। तो सीधे सीधे क्या करेंगे 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो हमने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आप मैथ से पहले ही बहुत इंटरेस्टेड हो तो आपको रूल भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब पावर में बेस में क्या हो 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, बाकी जितना बच गया यूनिट डिजिट का उतना ही पावर कर देंगे, वही आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक्सेप्शनल केस एक होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आइए छठा सवाल देखते हैं। ये 2 1 1 3 पावर क्या है 1 1 10 ना, तो क्या करना है इसको 4 से डिवाइड करना है। 1 1 10 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाए 4 2 जा 8, कितना बचा 3 30, 4 7 जा 28, कितना बच गया 2 बच गया। 2 बच गया मतलब 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 मतलब कितना होता है 9, इकाई का अंक 9। बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 में देखिए एक कंडीशन है 4 1 3 7, यहाँ पे पावर कितना है 132 है। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 132 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, पूरा पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे उसी का पावर 4 कर देते हैं। क्यों 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अगर हम इससे एक कम कर लें एक पावर ना तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब पूरा कट जाए कुछ ना बचे तो पावर जिसका भी है उसका 4 कर दीजिए आप बस। ठीक है, तो ये 7 की पावर 4 मतलब 7 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ पे बचा 9, 9 और 7 का मल्टीप्लाई 63, 63 का 3, 3 और 7 का 21, 21 का 1, तो आंसर क्या हो गया 1। बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर पावर और किसके बेस के रूप में हो तो पावर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो बचा वो यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं बचा तो इसका पावर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट का पावर 4 हो जाएगा। ये क्या है ना, ठीक है, यही एक रूल है। इसी की तरह से कितना भी बड़ा सवाल आपसे कहा जाए आप आसानी से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते जाइए, बहुत आसान है, इसीलिए हम इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये देख लीजिए 1524 पावर 81, 4 से डिवाइड कीजिए 81 को, कितना बचेगा 4 2 जा 8 0, 21 बचा तो 4 की पावर 1, 4 की पावर मतलब 4। ठीक है,
जो बचा वही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा। यहाँ बचा 1 तो यूनिट डिजिट का पावर 1 यानी 4 की पावर 1 यानी उत्तर क्या हो गया 4। इसी तरह से इसको देखिए 1549 क्या 89 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचा 1 बच गया, तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 मतलब 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा, या तो 3 बचेगा या 2 बचेगा या 1 बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो जो भी यूनिट डिजिट हो उसका पावर 3 2 या 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यूनिट डिजिट का पावर कितना हो जाएगा 4। याद रखिएगा, बहुत आसान है। अब इसी तरह से कभी कभी डराने वाले सवाल आ जाते हैं आपको, आप देख के घबरा जाएं और उससे भाग जाएं, लेकिन भागने का नाम जो है गणित नहीं है, गणित संघर्ष करने का नाम है। और आप संघर्ष करेंगे तो कुछ भी जो है मुमकिन है। और मैथ तो इतनी आसान चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएगा। आप ये देखिए जो हम आपको सवाल बता रहे हैं, आप ऐसे नहीं, इसको तो आप देख लिए समझ लिए अच्छे ढंग से, इसके बाद आप अपनी बुक उठाइए, जहाँ भी पावर वाला सवाल मिले आप सॉल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कीजिए कि इसका कैसे होगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखिए ये अगला सवाल 10वां, 3 की पावर 57 है, 4 की पावर 65 है, मल्टीप्लाई 125 की पावर 35 है और 89 के पावर 13 है। तो पहली चीज़ ये सब चीज़ें हैं, दूसरी हैं बेकार है। यहाँ 57 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 1 जा 4 ना 17, 4 4 जा 16, क्या बच गया 1 बच गया, तो यानी 3 की पावर 1 बच गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 पावर 65 डिवाइड कीजिए 4 से 65 को, कितना होगा 4 1 जा 4, 25, 4 6 जा 24, कितना बच गया 1 बच गया, तो यहाँ 4 की पावर 1 बच गया। इधर देखिए अब 5 का हमने कहा कितना भी पावर हो, बताया था ना यूनिट डिजिट का 5 हो 6 हो 1 हो 0 हो, कितना भी पावर हो वही आएगा, इकाई का अंक वही सेम नंबर आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 9 का 13 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 3 जा 12, 1 बच गया, तो 9 की पावर 1। अब देखिए सब हो गया 1, तो 3 4 जा 12, यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2, 2 5 जा 10, यूनिट डिजिट 0, और 0 आ गया तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, इकाई का अंक 0। बहुत आसान सवाल है। हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, जितना बचा उतना लिख दिया और आपने मल्टीप्लाई किया पहले नियम के हिसाब से। यहाँ पे 2 3 4 जा 12 का 2, 2 5 जा 10 का 0, 0 आ गया तो 0 से 9 में मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान सवाल है। एक और सवाल बच गया, देख लीजिए, सवाल को दुश्मन की निगाह से देखिए, कभी कोई आपको डरा नहीं पाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 पावर 63 है, 4 से डिवाइड कीजिए 63 को, 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 23, 4 5 जा 20, कितना बच गया 3, तो ये क्या बचा 5 की पावर 3 बच गया। ठीक है, अब वैसे भी 5 का कितना भी पावर हो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, 5 का कितना ही पावर हो क्या होगा 5 हो जाएगा। 7 यहाँ 85 को करने की ज़रूरत है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना बचा 1, तो यहाँ 7 की पावर 1 बच गया। यहाँ 70 है, 70 को डिवाइड कीजिए 4 से, आप वैसे भी जानते हैं कि 68 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, लेकिन फिर भी कर लीजिए 4 1 जा 4, संतोष के लिए 30, 4 7 जा 28, 2 बच गया यानी 9 की पावर 2। यहाँ पे 1 का कितना भी पावर हो, 1 का कितना भी पावर हो क्या होगा 1 ही होगा। तो आप देखिए 5 7 जा 35 का 5, 9 के पावर 2 का मतलब है 9 9 जा 81, 81 का 1 और ये 1, 5 1 जा 5, यानी आपका आंसर क्या हो गया 5। ये बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत है ये नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। हमने बताया कि अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई हो तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आंसर में बीच में आंसर आए उसमें भी यूनिट डिजिट ही लीजिए। ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे देख के ही। अगर बीच में कहीं 0 आ गया यूनिट डिजिट में तो आंसर केवल 0 लिख देना है। इसमें हमने बताया जब घातांकी रूप में हो, पावर हो, बेस हो, तो क्या करेंगे लास्ट में 0 है 1 है 5 है 6 है तो उसका इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 होता है तो 6 होगा। लेकिन अगर ये सारे नंबर्स हो, इसके अलावा यानी 2 हो 3 हो और इसके अलावा 4 हो
ना, और 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो क्या करेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जितना बच गया यानी जो शेष बच गया वही इकाई के अंक का पावर हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं बचा तो इकाई के अंक का पावर 4। ध्यान रखिएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचा वही क्या होगा, आपके इकाई का अंक का पावर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बचा तो पावर 4। ठीक है, सेम पैटर्न पे हल करें, कितना भी सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, आप आसानी से कर लेंगे। यानी इकाई के अंक पे अब आपको समस्या नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टिप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।